हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था फ्रेंड्स कि मैं अगली वीडियो में आपको सिलेबस शेयर करूँगा। तो आज मैं आपसे बीए का डिटेल्ड सिलेबस शेयर करने वाला हूँ आपके सामने। ये है जो कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि एमयू का सिलेबस एंट्रेंस का डिफरेंट कोर्सेज़ का कहाँ से डाउनलोड करना है। तो अगर किसी को जानना है तो वो मेरी पिछली वीडियो जाके देख सकते हैं आप, और क्या नाम है, वहाँ से आप देख सकते हैं कि कैसे सिलेबस आपको डाउनलोड करना है। तो उसमें मैंने ये बताया था कहाँ से आपको कौन सी फैकल्टी से कैसा सिलेबस मिलेगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में मैं बीए के सिलेबस को डिफ़ाइन करूँगा। बाकी अगली वीडियो में मैं और डिफरेंट कोर्सेज़ को कवर करूँगा, बीकॉम, बीएलएलबी, एमबीए, बीएड, इन सब को आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। तो आज के इसमें मैं बीए का सिलेबस आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, बीए का जो सिलेबस है वो 4 हिस्सों में यहाँ पर डिवाइडेड है। ठीक है, ये फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में भी आता है और फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेस में। मतलब कुछ कोर्सेज़ जैसे जो हैं, जैसे हिस्ट्री हो गया और क्या नाम है, वुमेंस स्टडीज़ वगैरह जो हो गई, ये आपके फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस के कोर्सेज़ हैं। और जैसे बीए इंग्लिश हो गया, है ना, और पॉलिटिकल साइंस या इकोनॉमिक्स वगैरह, ये फैकल्टी ऑफ बीए पॉलिटिकल साइंस और इंग्लिश वगैरह, ये सब आपका आर्ट फैकल्टी के कोर्सेज़ हैं। तो खैर सिलेबस सबका एक ही है। ठीक है, तो इंग्लिश लैंग्वेज है पहला तो आपका। ठीक है, पहला सेक्शन है इंग्लिश। इंग्लिश आएगा। ठीक है, इंग्लिश जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स दूसरा सेक्शन है। तीसरा रीजनिंग एंड इंटेलिजेंस है। चौथा इंडो इस्लामिक कल्चर एंड अलीगढ़ मूवमेंट है आपका। ठीक है, ये पहला हिस्सा इंग्लिश का जो है फ्रेंड्स, ये 25 नंबर का आपका अप्रॉक्सीमेटली 25 नंबर का आएगा। हाँ, 25 नंबर का ये, और 25 नंबर का आपका फोर्थ सेक्शन इंडो इस्लामिक कल्चर एंड अलीगढ़ मूवमेंट 50 हो गया। और 10 नंबर का आपका ये थर्ड सेक्शन रीजनिंग एंड इंटेलिजेंस, ठीक है, 60 हो गया। और 40 नंबर का ये सेकंड सेक्शन आएगा। इसमें ये हिस्ट्री, जी के क्या नाम है, ये आपको इंक्लूडेड है हिस्सा। ठीक है, तो फ्रेंड्स इंग्लिश में हम जान लेते हैं। देखिए आपको क्या क्या चीज़ें आएंगी। कॉम्प्रिहेंशन ऑफ पैराग्राफ एंड सेंटेंस लेवल्स आएगा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉमन एरर्स, ग्रामर एंड यूजेज। बेसिकली आपको इस्तेमाल आपको देखने हैं, टेंसेस का देखना है। प्रीपोजिशंस पे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के एरर वाले। वोकैब पर क्वेश्चंस आएंगे आपको। ठीक है, वर्ड फॉर्मेशन पे आएगा, सिनोनिम्स पे आएंगे, एंटोनिम्स पे आएंगे, पेयरिंग ऑफ वर्ड्स, सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन, प्रीपोजिशंस, कंप्लीशन ऑफ सेंटेंसेस। यानी कि इंग्लिश में आपको फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, प्रीपोजिशंस वाले क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, वोकैबलरी के ऊपर क्वेश्चंस मिलेंगे, यानी कि वर्ड मीनिंग्स आपको पता होने चाहिए। एंटोनिम्स पे मिलेंगे, सिनोनिम्स पे मिलेंगे। तो ये आपको इंग्लिश का इस तरीके से प्रिपरेशन आपको करनी है। ठीक है, अब जहाँ तक है जनरल अफेयर्स एंड करंट अफेयर्स की बात, ये जो है इसमें आपका पूरा एक हिस्ट्री सेक्शन इन्वॉल्व है। तो फ्रेंड्स आपको एंशियंट हिस्ट्री भी पढ़नी है, मिडिएवल हिस्ट्री भी पढ़नी है, और मॉडर्न भी पढ़नी है। ठीक है, मिडिएवल तो बहुत ज़्यादा आती है। ठीक है, मिडिएवल तो आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है, जिसमें मिडिएवल में आपको अर्ली मिडिएवल पीरियड से लेके दिल्ली सल्तनत हो गया और मुग़ल एम्पायर हो गया, ये सब बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है। ठीक है, और एंशियंट हिस्ट्री आपको पढ़ना है, जैसे बुद्धिज़्म, जैनिज़्म हो गया, है ना, और शुरुआती दौर से आपका जो है वो अभी आपको पढ़ना है। गुप्ता पीरियड हो गया, पोस्ट गुप्ता पीरियड हो गया, मौर्य पीरियड हो गया। ठीक है, तो ये सब आपको पढ़नी है चीज़ें। ठीक है, और मॉडर्न हिस्ट्री में भाई सारे एक्ट्स वगैरह हैं, जैसे कि इंडिया के वाइस रॉयज़ के ऊपर भी हैं सारी चीज़ें, कौन था गवर्नर जनरल, वाइस रॉयज़ हैं, तो ये सब भी आपको कवर करना होगा। और फ्रेंड्स जैसे कि आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे हुए हो, तो मेरे चैनल पे आपको इन सब की वीडियोस बहुत सारी मिल जाएंगी। आपको मिडिवल हिस्ट्री की मिल जाएगी, पॉलिटी की भी मिल जाएगी आपको, है ना, और रीजनिंग की आपको पूरी मिलेगी, जीके करंट अफेयर्स की आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। मैं इस वीडियो के नीचे लिंक भी शेयर कर दूंगा प्लेलिस्ट के, रीजनिंग, जीके, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, इन सब के। तो आप चेकआउट कर सकते हो, वहाँ से आप एमयू के लिए बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हो। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं सारी वीडियोस फ्रीली, रीजनिंग की, जीके की, करंट अफेयर्स की, हिस्ट्री की, पॉलिटी की, सब की भी आपको मिलेंगी यहाँ पे वीडियोस, आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो मैं सेकंड सेक्शन में आपको बता रहा था, आपको हिस्ट्री पढ़नी है। हिस्ट्री में एंशियंट, मिडिएवल ज़्यादा फोकस करना है, और मॉडर्न हिस्ट्री भी पढ़नी है आपको। ठीक है, उसके बाद आपको इसमें
जीके की तरफ भी आना है तो जीके में आपको गेम्स एंड स्पोर्ट्स पढ़ने हैं, अवार्ड्स एंड ऑनर्स पढ़ने हैं, एब्रीविएशंस एक्रोनिम्स पढ़ने हैं, ठीक है, बुक्स एंड ऑथर पढ़ने हैं, ठीक है, ज्योग्राफी भी पढ़नी है, ठीक है, ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, सोलर सिस्टम के बेस क्वेश्चन हो सकते हैं, क्रॉप रोटेशन के बेस क्वेश्चन हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं डिफरेंट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, यानी कि हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गई, WHO ऑर्गेनाइजेशन हो गई, या UNO हो गई, ठीक है, UNO ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, इन सब की चीज़ें आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। अब भाई अवार्ड्स हो गए तो भाई नोबेल प्राइज़ हो गया, मैग्सेसे अवार्ड हो गया, ग्रैमी अवार्ड्स हो गए, ऑस्कर अवार्ड्स हो गए, ये सब आपको पढ़ना है। उसके अलावा करंट अफेयर्स, दोस्तों आप लोगों को करंट अफेयर्स कम से कम एमयू के लिए आपको 1 ईयर के कवर करने होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपकी जो टेस्ट डेट आई है वो 3 जुलाई 2022 आई है, तो आप लास्ट 1 ईयर देख लीजिए, अराउंड आपको मई 2021 से लेके मार्च या अप्रैल तक के करंट अफेयर्स, मार्च या अप्रैल 2022 तक के करंट अफेयर्स आपको करने होंगे, क्योंकि एंट्रेंस पेपर भी कम से कम 2 महीना 3 महीने पहले सेट होता है, तो एटलीस्ट आप मार्च या अप्रैल तक के करंट अफेयर्स आपको देखने चाहिए मेरे हिसाब से एमयू के एंट्रेंस की प्रिपरेशन के लिए। ओके, तो ज्योग्राफी भी आपने पढ़ ली और आपको बेसिक पॉलिटी भी पढ़नी है। BLLB में थोड़ी ज़्यादा पॉलिटी इंटेंस आती है, आपको फिर भी एक बेसिक आपको पॉलिटी पढ़नी है, जिसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है, अच्छे से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, गवर्नर, फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल राइट्स, ये बेसिक आपको पता होने ही चाहिए, इतनी आपको पॉलिटी पढ़नी ही पढ़नी है, ठीक है। तो ये सेक्शन 2 है आप लोगों का, ठीक है। यहाँ से सारे क्वेश्चंस, यहाँ से हिस्ट्री से भी क्वेश्चन हो गए आपके, जीके से भी हो गए, ज्योग्राफी से भी हो गए, करंट अफेयर से भी हो गए, और पॉलिटी से भी हो गए। अगला सेक्शन आता है रीजनिंग का, रीजनिंग एंड इंटेलिजेंस। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ सिलेबस सिर्फ एक लाइन में लिख दिया है, वर्बल रीजनिंग एंड वर्बल एनालॉगी, लेटर सीरीज, नंबर सीरीज, सिलॉजिज्म, टर्म्स एंड प्रीपोजिशंस, बस इतना लिख रखा है। लेकिन ये डिटेल में सिलेबस आपको मैं आपको टोटल बता रहा हूँ टॉपिक्स, एटलीस्ट ये 15 टॉपिक्स आपको तैयार करने हैं रीजनिंग के लिए, ठीक है। रीजनिंग है 10 नंबर का, लेकिन आपको ये श्योर शॉट 10 नंबर दिला सकता है अगर आप अच्छे से करके चले जाओ। तो वो 15 टॉपिक है बेटा आपके, चाहो तो आप नोट कर लीजिएगा। और वीडियो, हाँ, क्या नाम है, वीडियो मौजूद है मेरे चैनल पे सारे टॉपिक की। अगर आप तैयारी करना चाहते हो रीजनिंग की, तो आप मेरी पूरी प्लेलिस्ट करके आप तैयार करके चले जाओ। आप AMU का, जामिया का, JNU का या BHU का, कहीं का भी एग्ज़ाम दे रहे हो, तो रीजनिंग आपको पूरी कवर हो जाएगी मेरी वीडियो से। 15 टॉपिक हैं, 15 टॉपिक में मैं आपको टॉपिक गिना देता हूँ। अल्फ़ाबेट टेस्ट है, ठीक है, सीरीज़ है, उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग है, ठीक है, और एनालॉगी है, क्लासिफिकेशन है, ठीक है, ब्लड रिलेशन है, डायरेक्शन डिस्टेंस है, क्लॉक, कैलेंडर, सेटिंग अरेंजमेंट, सिलोजिज्म, ऑर्डर एंड रैंकिंग, पजल, मैथमेटिकल ऑपरेशन एंड वेन डायग्राम। ये 15 टॉपिक हैं। अगर आप ये 15 टॉपिक कर जाते हो तो कोई सा भी आपका रीजनिंग का क्वेश्चन छूटेगा नहीं। और आप ये सारे टॉपिक्स मेरे प्लेलिस्ट से, रीजनिंग के प्लेलिस्ट से, जो कि मेरा ये चैनल जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हो, यहाँ पे आपको सारी ये वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। आप देख सकते हैं, यहाँ पे अच्छे से तैयारी कर भी सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक भी दे दूँगा आपको, ठीक है। तो ये रहा रीजनिंग का सिलेबस। अब लास्ट चलते हैं इंडो इस्लामिक कल्चर एंड अलीगढ़ मूवमेंट। तो आपको यहाँ पे देखिए सिलेबस में मेंशन है मेन टीनेट्स ऑफ इस्लाम। यहाँ पे रिलीजियस पोर्शन भी आपको पढ़ना है। मेन टीनेट्स ऑफ इस्लाम यानी कि इस्लाम के पिलर्स जो हैं, 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम, ये भी पढ़ना है, ठीक है। अकायद, ठीक है, ये सब चीज़ आपको पढ़नी है, ठीक है। अकायद क्या है इस्लाम के, ये सब भी आपको देखने हैं। और हिजरत पीरियड देखना है, लाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी देखना है, सीरत देखनी है, ये सारी चीज़ आपको पढ़नी है। उसके अलावा सूफ़िज़्म से क्वेश्चन, सूफ़िज़्म एंड भक्ति मूवमेंट। तो सूफ़िज़्म से क्वेश्चन AMU में अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको सूफ़िज़्म बहुत डिटेल में पढ़ना है। सूफ़िज़्म में सारे ऑर्डर्स आपको देखने हैं, मेन जो भी 4 ऑर्डर्स हैं वो तो आपको देखने ही देखने हैं। चिश्ती ऑर्डर हो गया, है ना, सोहरावर्दी ऑर्डर, नक्शबंदी और कादरी सिलसिले जो भी हैं, ये सारे ऑर्डर ये आपको अच्छे से पढ़ने हैं। भक्ति मूवमेंट ये भी आपको देखना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको सोशल रिफॉर्मर्स जो थे उनके बारे में पढ़ना है, जैसे स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन रॉय, ये सब भी आपको पढ़ना है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे अकबर
के बारे में, मेजर मॉन्यूमेंट्स अकबर के कौन कौन से थे, या मुग़ल अम्पायर में कौन कौन से मॉन्यूमेंट्स थे, आर्किटेक्चर के बारे में ख़ास तौर से मुग़ल अम्पायर में कौन कौन से बादशाह ने कौन कौन से आर्किटेक्चर बनाए, इन पर से भी क्वेश्चंस होते हैं। फिर चौथी चीज़ रही अलीगढ़ मूवमेंट। पहले सर सैयद अहमद ख़ान एंड हिज कंपेनियंस और अलीगढ़ मूवमेंट, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सर सैयद की पर्सनालिटी से भी क्वेश्चंस आपको आएंगे। सर सैयद के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है, उनकी बुक्स, उनकी लाइफ, उनकी अर्ली लाइफ, उन्होंने कौन कौन सी जॉब्स करी, ठीक है, कहाँ कहाँ पोस्ट रहे, एमयू से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं। अलीगढ़ मूवमेंट में क्या क्या चीज़ें थी, यानी कि आपको यहाँ पे मौलाना मोहम्मद अली जौहर, शौकत अली जौहर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, शिबली नोमानी, ये सब आपको पढ़ने हैं। इनकी बुक्स एंड ऑथर, जो भी बुक्स एंड ऑथर से भी क्वेश्चन आएंगे। इनकी बुक्स इन्होंने कौन कौन सी लिखी, एमयू के लिए क्या क्या मतलब इन्होंने ऑर्गेनाइजेशंस कायम करी और कहाँ कहाँ जुड़े रहे, या फ्रीडम में इनका क्या रोल था, ये सब आपको पढ़ना है। तो फ्रेंड्स, आपको इंडो इस्लामिक की भी वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगी। सूफिज़्म से रिलेटेड पूरी डिटेल में मैंने वीडियोस बना रखी हैं, 2 वीडियोस बना रखी हैं। इंडो इस्लामिक की प्लेलिस्ट का भी मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। इंडो इस्लामिक वो सब आपका कवर है। यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी लिस्ट बनाई हुई है, तो वो सब आप सब जाके देख सकते हो। तो ये था बीए का डिटेल सिलेबस, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। आप ये सब चीज़ें तैयारी कर सकते हो, ठीक है। आप एक साइड बुक भी ले सकते हो कोई सी भी, और उसके अलावा ये चैनल की वीडियोस आप देखो और कवर करो। और जैसा कि मैं रोज़ करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस अपने कम्युनिटी टैब पे डालता हूँ, जी के शॉर्ट्स वीडियोस में शेयर करता हूँ, तो आप वहाँ से भी आप इसको कवर कर सकते हो। तो ये था डिटेल एनालिसिस ऑफ बीए सिलेबस। अगली वीडियो में मैं बीकॉम हो गया या बीएलएलबी हो गया, एमबीए, बीएड, इन सब को आगे कवर करने की कोशिश करूँगा और आपको ये हेल्पफुल वीडियोस मिलती जाएंगी। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी है, हेल्पफुल साबित हुई है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, जो भी ज़रूरतमंद है उसको इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।